हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। एच टैट, सी टैट, यूपी टैट, एनी टैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी ये मानी जाती है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं इससे जो है एक या दो क्वेश्चन अक्सर जो है एग्ज़ाम में आते हैं। और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, एक एग्जाम्पल हमें देता है, सिचुएशन देता है, और इस सिचुएशन में पूछता है कि कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा। आज हम उन सभी क्वेश्चन को विद एग्जाम्पल जो है समझेंगे, और साथ ही जो इनके द्वारा 3 लेवल है और 6 स्टेजेस है उनको जो है अच्छी तरह विद एक लाइफ एग्जाम्पल की तरह, जैसे हम अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल होते हैं उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आई होप गाइस आज के बाद कभी आपका इस थ्योरी से जो है डाउट नहीं होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोहलबर्ग जो थे वो कौन थे। कोहलबर्ग जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, और इन्होंने जो जीन पियाजे द्वारा दिया गया था मॉरल डेवलपमेंट, उसी को ही एक्सपेंड किया है, उसी का जो है आगे अपनी थ्योरी में बढ़ाया है। कोहलबर्ग जी ने, एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारा ये बनता है कि कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने लेवल इन्होंने बताया है मॉरल डेवलपमेंट के। अगर आपसे लेवल पूछा जाए तो लेवल कितने हैं? 3। अगर इन एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस हैं जब बच्चे का जो है मॉरल डेवलपमेंट होगा, अगर स्टेजेस पूछी जाए तो कितनी होंगी? 6। ये भी हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। और कोहलबर्ग जी जो हैं, इन्होंने किन की थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया था। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है, जीन पियाजे की जो थ्योरी थी उन्हीं को इन्होंने आगे बढ़ाया था, क्योंकि जब ये डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे उन्होंने जीन पियाजे का मॉरल डेवलपमेंट पढ़ा, तब इन्होंने ये इतने प्रभावित हुए जीन पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट से कि इन्होंने खुद इस पर जो है काम करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। और इस एक्सपेरिमेंट के सबसे बड़े क्रिटिसिज्म ये था कि इन्होंने 72 बॉयज़ को सिलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट, अपने रिसर्च के लिए। यानी कि जो इन्होंने रिसर्च के लिए जिन पर रिसर्च किया, सैम्पल चूज़ किया, वो क्या 72 बॉयज़ का, ओनली बॉयज़, और जिनकी एज कितनी थी? 16 साल से कम बच्चे, जो मिडिल स्कूल के बच्चे थे, उनको जो है चूज़ किया अपने सैम्पल के लिए। जैसे हम कोई रिसर्च करते हैं, सैम्पल चूज़ करते हैं, उसी तरह इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि मेरी थ्योरी सही है और किस स्टेज में बच्चों का कितना डेवलपमेंट होगा, इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने कितने बच्चों को चुना? 72 बच्चों को, और उनकी एज कितनी थी? 16 साल से कम। इन्होंने सिर्फ बॉयज़ को चूज़ किया और इग्नोर किया लड़कियों को, यही इनकी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी। और 16 साल से कम बच्चों जिनकी खुद की अपनी इतनी लॉजिकल नहीं था, जिनका खुद इनका इतना तजुर्बा नहीं था कहा जाए, क्योंकि जो इनके द्वारा 3 स्टेजेस दी गई हैं, प्री जो कन्वेंशनल है और कन्वेंशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है। इनमें जो पोस्ट कन्वेंशनल है उसमें जो है 16 साल के बच्चा, 16 साल से ज़्यादा एज का बच्चा जो है उस लेवल पर हो सकता है, जबकि इन्होंने सिर्फ जो है 16 साल से कम बच्चों को लिया था। और एक क्वेश्चन इनका ये बनता है कि इनके द्वारा कौन सा जो है डिलेमा दिया गया था, मोरल डिलेमा जो है इनके द्वारा दिया गया है। और इन्होंने अपने जो थीसिस है वो कब लिखी थी? 1958 में लिखी थी। और इस थीसिस में उन्होंने 3 लेवल और 6 जो है स्टेजेस की बात कही है 1958 में। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कोहलबर्ग थ्योरी को सबसे पहले किन के द्वारा क्रिटिसिज्म किया गया है? कैरोल गिलगन के द्वारा सबसे पहले इनकी थ्योरी को, मॉरल डेवलपमेंट जो थ्योरी थी, इसको जो क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, गर्ल्स को अपने सैंपल में नहीं चूज़ किया, ओनली बॉयज़ को। ये इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट था, क्योंकि जो गर्ल्स हैं उनके जो सोचने का लॉजिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बॉयज़ से, क्योंकि सभी जानते हैं, और आप ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है कि जो गर्ल्स हैं इनका जो है फिज़िकल डेवलपमेंट भी जो है बॉयज़ से पहले होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है इनसे, और दूसरा ये बनता है कि ये गर्ल्स जो है ज़्यादा इमोशनल होती है बॉयज़ से। जरूर नहीं है कि जो गर्ल्स सोचे वही, जो बॉयज़ सोचे वही गर्ल्स सोचे। इन्होंने तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है क्योंकि इन्होंने बॉयज़ को लिया है
और गर्ल्स को जो है इग्नोर किया है। और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि 16 साल से कम बच्चों को लिया है, जबकि कन्वेंशनल स्टेज में जो है 16 साल के बच्चे जो है आते हैं। इन्होंने ये जो थ्योरी दी है इसको देने का मकसद क्या था? जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग की, इन्होंने इसलिए दी क्योंकि हाउ डू पीपल डेवलप मोरालिटी, ये एक ऐसा प्रूव करना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर जैसे कैसे मोरालिटी पैदा हो सकती है या पैदा की जा सकती है, कैसे पैदा की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया ताकि जो है आगे टीचर्स जो है क्लासेस में इस तरह का इन्वायरमेंट बन सके ताकि जो है बच्चे ऑटोमेटिक ही जो है लर्निंग कर पाएँ मोरलिटी को भी, और जो उनका मोरल डेवलपमेंट है वो भी बेहतर बने। क्योंकि आप सभी जानते हो जितनी हमारी मोरल वैल्यू अच्छी होंगी उतना ही अच्छा हमारा फ्यूचर भी होगा और बेस्ट सिटीजन जो है कंट्री को मिलते हैं। मोरल डेवलपमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि और डेवलपमेंट है। और जो कोहलबर्ग थ्योरी है इसमें सिर्फ यही बताया गया किस एज में और किस एज में कितना जो है बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो सकता है और किस प्रकार से हो सकता है। वो सारी कंडीशन जो कोहलबर्ग ने रखी थी उसमें किस तरह की सिचुएशन बन सकती थी और बच्चे को किस तरह से वो प्रभावित होंगे, उन सभी जो पॉइंटों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है इनमें कितने लेवल दिए गए हैं? 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इनके द्वारा कितने दिए गए हैं लेवल? 3 लेवल जो है दिए गए हैं। अगर लेवल पूछा जाए तो 3, अगर स्टेजेस पूछी जाए तो 6, क्योंकि एक लेवल से कितने 2 पॉइंट जो है निकलते हैं, इनकी 6 स्टेजेस और 3 लेवल। प्री कन्वेंशनल होता है जब बच्चे को परंपराओं का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, और कन्वेंशनल होता है जब परंपराएं आ गई है, बच्चा उससे क्या है अवगत भी हो चुका है, और पोस्ट जब बच्चा जो है किशोर अवस्था में पहुंच चुका है और उसे हर तरह की जो है नॉलेज हो गई है। और एक क्वेश्चन इसका जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, जो प्री कन्वेंशनल है ये किस एज में होती है? ये होती है प्री चाइल्डहुड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 2-3 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ भी, कि प्री कन्वेंशनल कौन सी एज में होती है? प्री चाइल्डहुड। प्री कन्वेंशनल कब होती है? प्री चाइल्डहुड। और कन्वेंशनल कब होती है? ये होती है पोस्ट चाइल्डहुड। और पूछ जाए कि पोस्ट कन्वेंशनल कब होती है? ये होती है एडोलसेंस स्टेज। एक क्वेश्चन हमारा ये बनता है एग्जाम पॉइंट से कि जो अगर एग्जाम ये पूछता है कई बार टेट एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, जो प्री कन्वेंशनल जो लेवल है बच्चों का डेवलपमेंट का, मोरल डेवलपमेंट का, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी, इसमें किस एज के बच्चे आते हैं? अगर एज पूछ ली जाए तो पहली जो लेवल है एज आएगी 3 to 6 ईयर। अगर दूसरी एज पूछ ली जाए तो आएगी 6 to 12 ईयर। अगर तीसरी पूछ ली जाए तो वो आएगी 13 to 19 ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर लेवल फर्स्ट पूछा जाए तो एज कितनी होगी? 3 to 6। अगर कन्वेंशनल पूछ ली जाए तो 6 to 12। अगर पोस्ट पूछ ली जाए तो 13 to 19। और ये कौन सा है? प्री चाइल्डहुड। ये क्या है हमारा? पोस्ट चाइल्डहुड। और ये क्या है हमारा? एडोलसेंस। यानी कि ये 2 अवस्था है बच्चे की चाइल्डहुड की हैं, यानी कि जब बच्चा जो है पहली लेवल पे बच्चा होता है, जब बच्चे के पास लॉजिक नहीं होती, यानी कि सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती, वो होता है प्री चाइल्डहुड। और जब होता है पोस्ट चाइल्डहुड, बच्चा थोड़ा बहुत जो है लॉजिक लगाने लग जाता है, वो है पोस्ट चाइल्डहुड। और एडोलसेंस स्टेज में बच्चा जो है प्रॉपर जो है इंडिपेंडेंटली बेसिस जब सोचने लग जाता है, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके पास आ जाती है, ये होती है वो स्टेज। इसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग वो किस स्टेज में बच्चा जो है समाज की परंपराओं से भी दूर हित के लिए जो है सोच सकता है, वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल। क्योंकि आप सभी जानते हो कि एडोलसेंस स्टेज के बाद ही जो है बच्चा पूरी तरह से अपने
अब समाज के रीति रिवाजों से हटकर देश के हित के बारे में सोच सकता है। जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है कोहलबर्ग की, इन्होंने ये थ्योरी जब दी थी तब इनके दिमाग में एक बात आई थी कि मैं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूँ जहाँ बच्चे कुछ सोचे। एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट से ये बनता है कि जब बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं तो वो कौन सी थिंकिंग होती है, वो होती है मोरल रीजनिंग। कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है कि जब बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं वो कौन सा तर्क होता है, वो होता है मोरल रीजनिंग। और एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनता है कि जो हेंज थे, इन्होंने ये जो डिलेमा था इसमें किस तरह से बच्चों को जो है बच्चों के साथ रिलेट किया है कि इस स्टेज में बच्चा किस अवस्था में किस तरह का तर्क लगा पाएगा और इस एज में बच्चा किस तरह से और किस वे से जो है सोच पाएगा। ऐसी जो है 3 स्टेज जो है इस डिलेमा में क्रिएट की है, एक दुविधा क्रिएट की है ताकि बच्चे जो है सोचने पर विवश हो सके। और हम जो है हेंज डिलेमा से जिस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है और जहां हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करेंगे। ये जो हेंज है इसकी जो वाइफ है वो बीमार है और इसकी बीमारी इतनी खतरनाक है, मान लीजिए कि कैंसर है, और जो डॉक्टर हैं वो उन्होंने एक ऐसी दवाई लिखी है जो कहीं पे भी नहीं है मार्केट में, सिर्फ एक ही मेडिकल स्टोर पर है। मान लीजिए मेडिकल स्टोर है और ये मेडिकल स्टोर जो है मुंह मांगा रेट मांग रहा है जबकि इस दवाई की इतनी कीमत नहीं है और हेंज के पास इतना पैसा नहीं है। तो इसके पास सिर्फ 2 ही उपाय हैं, या तो वो उस दवाई को परचेज करे या फिर वो अपनी वाइफ को मरने दे। तो मोरालिटी क्या कहेगी इस सिचुएशन में? जो बच्चे हैं, तीनों लेवल के बच्चे हैं, इनकी जो प्री के हैं और जो पोस्ट के हैं और जो कन्वेंशनल लेवल के हैं, इनकी जो तीनों लेवल के बच्चे हैं, प्री चाइल्डहुड के हैं और जो पोस्ट चाइल्डहुड के और एडोलसेंस के हैं, तीनों की सोचने की अलग अलग जो है रीजनिंग होगी इस अवस्था में। वो देखेंगे अगर इसकी वाइफ मर जाएगी तो ये भी गलत है, ये मोरालिटी के खिलाफ है, किसी को मरना भी गलत है। अगर ये चोरी करता है तो ये भी सोशल ऑर्डर के खिलाफ है, लीगल है राइट उसके खिलाफ है। हमारा कानूनी अधिकार किसी को चोरी करने का नहीं देता। तो जो ये दुकान वाला कर रहा है ये भी मोरालिटी के खिलाफ है कि ये मुंह मांगा रेट मांग रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में बच्चा क्या करेगा? लॉजिक लगाएगा, सोचेगा। और इसी सोचने से क्वेश्चन और हमारा बनता है, इसी पे हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं कि जब बच्चा एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। जब डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट का जहाँ से वो मीनिंग से पता है कि डाइवर्ट यानी कि एक जगह से क्या हो गया, डाइवर्ट यानी कि फैल गया है, दूर जो है फैल चुका है। अब बच्चे जो है क्या करेंगे? लॉजिक लगाएंगे, कोई किस वे से सोचेगा, कोई किस वे से, कोई किस वे से, वो क्या होगी? डाइवर्जेंट यानी कि डिफरेंट वे से हर एक बच्चा सोच रहा है। जितना बच्चा सोचता है उतना जो है मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? मेटा कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर हर एक डेवलपमेंट जो है आते हैं। और एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब सभी जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे सोचेंगे। जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और आपको चारों में से सिर्फ एक पे ही आंसर लगा दिया, यानी कि इनकी एक ही बिंदु पर जब बच्चे आकर सोचते हैं, सिर्फ एक ही बिंदु पर सोचेंगे, वो है कॉन्वर्जेंट। और जब डिफरेंट वे से सोचेंगे वो होता है डाइवर्जेंट। जो ये स्थिति है हेंज डिलेमा की, इसमें अगर बच्चा प्री चाइल्डहुड में है, यानी कि पहले लेवल पर बच्चा है, अगर पहले लेवल पर बच्चा है तो वो क्या सोचेगा? अगर उसने चोरी करी तो क्या करेगी? पुलिस इसे पनिशमेंट देगी। वो बच्चा सिर्फ इतना सोचेगा पनिशमेंट का। अब जो है किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर आया था, एस्टेट में आया था कि अगर ये हेंज दवाई चोरी कर लेता है तो इसे जो है पुलिस जो है पनिशमेंट मिलेगी पुलिस के द्वारा। तो ये कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस लेवल पर आता है? फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल या थर्ड लेवल? ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर एस्टेट एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा लेवल फर्स्ट, यानी कि पनिशमेंट, क्योंकि लेवल फर्स्ट में सिर्फ बच्चा क्या पनिशमेंट से ही जो है मोरल का पालन करता है। जो नैतिकता है उसका पालन सिर्फ वो डर से करता है, उसे कोई समझ नहीं है अच्छे बुरे की, सिर्फ वो डर से बचने के लिए
मोरालिटी का पालन करता है। अगर सेकंड स्टेज है बच्चे की तो वो क्या करेगा, उसे कुछ सोशल ऑर्डर का ज्ञान हो जाएगा कि ये हमारा लीगल राइट है, ये हमारा सोशल राइट है, ये अगर हम सोशल राइट के अगेंस्ट काम करेंगे तो समाज हमारे खिलाफ, अगर लीगल राइट के खिलाफ काम करेंगे तो कानून हमारे खिलाफ। यानी कि जो कन्वेंशन है, जो हमारी परंपराएं हैं, उनसे अवगत कब होता है बच्चा, सेकंड स्टेज में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है कि किस अवस्था में कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है सोशली जो कन्वेंशनल है, जो परंपराएं हैं, उनसे अवगत हो जाता है। ये होता है पोस्ट चाइल्डहुड में। और बच्चा कब जो है, जैसे क्रिसमस है, जो हमारे ये बड़े बड़े नेता बने हैं, महात्मा गांधी बने हैं जिन्होंने देश को बदला है, सुभाष चंद्र हैं, और जैसे कि राजा राम मोहन राय थे जो सती प्रथा थी उनको उन्होंने दूर किया था। लेकिन एक पूरे देश की जो परंपराएं हैं पिछली, उनसे हटकर कुछ आगे सोचने के बारे में किस अवस्था में बच्चा सोच सकता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस, कि किस अवस्था में, यानी कि कौन से लेवल बच्चा सोचेगा समाज से भी ऊपर, समाज को ऊपर उठाने के लिए, एक बेहतरी के लिए। वो होती है थर्ड लेवल, फिफ्थ और सिक्स स्टेज में ऐसा आता है। जो हेज डिलेमा है, ये तीनों ही लेवल में बच्चे की सोचने की लॉजिक होगी कि फर्स्ट लेवल का बच्चा जब उसको तर्क ही नहीं है, सिर्फ उसको पता है कि अगर गलती करी तो क्या पड़ेगी, पिटाई, यानी कि सिर्फ बच्चा यहाँ पर डर से डरेगा पहले लेवल पर। और दूसरे में वो सोसाइटी और समाज के जो नियम हैं उनसे अवगत हो जाएगा कि चोरी करना गलत है, पाप है, भगवान गुस्सा करेगा, या फिर जो सोशल ऑर्डर है, जैसे कानून है, वो उसे पकड़कर जेल में डाल देगा। और थर्ड लेवल पर वो बच्चे की जो सोच है वो बड़ी होगी, वो कहेगा कि नहीं, चाहे ये चोरी करना पाप है, उसे हर कीमत पर जो है रात को इस स्टोर में जाना चाहिए, चोरी करनी चाहिए, अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। यानी कि तीसरे लेवल पर आकर बच्चा जो है इन दोनों को ही, फर्स्ट और सेकंड लेवल को इग्नोर कर देगा। जो इसकी लॉजिकल जो रीजनिंग होगी बच्चे की, वो सिर्फ ये होगी कि हर कीमत पर इससे अपनी वाइफ को बचाना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कानून जो है क्यों न तोड़ना पड़े। यही समझाया था कोहलबर्ग ने इस डिलेमा के द्वारा। एक बार आप इसे थोड़ा दोबारा समझ लीजिएगा कि जो पहली स्टेज है वो फर्स्ट लेवल है, उसके अंदर कितनी स्टेज आती है, 2 स्टेज आती है हमारी। एक बच्चा जब पुनिशमेंट एंड अवॉइडेंस एंड ओबीडियंस, यानी कि जब बच्चा जो है पुनिशमेंट से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है, और दूसरी आती है एक्सचेंज ऑफ फेवर, यानी कि जब बच्चे से वो दूसरे बच्चे से कुछ फेवर लेता है, या इंस्ट्रूमेंटल रिस्पॉन्स भी से बोलते हैं, जो दूसरे के सामान जो है लेने उसे मिलता है, तब इसे टीट फॉर टैट भी बोलते हैं, टीट फॉर टैट सेकंड स्टेज को। जब फर्स्ट लेवल है इसे हम क्या कहेंगे, प्री मोरल, यानी कि मोरल आने से पहले, यानी कि उसे मोरालिटी का ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो तो डर से या कुछ पाने के लालच से ऐसा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पूछा जाए कि कोहलबर्ग थ्योरी में के अकॉर्डिंग एक बच्चा जब स्कूल में गया तो उसने एक बच्चे ने उसे अपना लंच बॉक्स शेयर किया, तो दूसरे उसने भी वापस उसे अपना लंच बॉक्स जो है नेक्स्ट डे जो है शेयर किया। ऐसा क्यों किया कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, और किस लेवल में आता है, किस स्टेज में आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। कि एक उदाहरण देखिए कि पूछता है कि किस लेवल में आता है और किस स्टेज में आता है। अगर बच्चा ने आज उसके साथ अपना टिफ़िन शेयर किया है और कल उसी बच्चे ने उसके साथ, जो बच्चा पहले वाला था उसने भी उससे अपना टिफ़िन शेयर किया है, इसका मतलब है टीट फॉर टैट की सिचुएशन है और लेवल फर्स्ट है। यहाँ पर बच्चे के पास क्या है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, डेवलप नहीं हुई है, वो सिर्फ जो है नैतिकता का पालन कर रहा है, सिर्फ मार से डरने के लिए या फिर बदले में कुछ मिलने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस एज में होती है, 3 से 6 साल की उम्र का बच्चा प्री मोरल लेवल भी से बोलते हैं, या फिर प्री चाइल्डहुड स्टेज में आता है। और जो ये है कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग लेवल फर्स्ट है, और स्टेज इसके अंदर 2 स्टेज आती है, एक्सचेंज ऑफ फेवर और पुनिशमेंट एंड अवॉइडेंस। इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है अपनी जो है सेटिस्फैक्शन को हाई करना चाहता है, अपनी नीड को जो है फुलफिल करना चाहता है, इसलिए वो दूसरे की जो है मदद करता है।
जैसे अगर मान लो किसी आप स्कूल में देखते हैं बच्चे को थप्पड़ लगा दे तो वापस पलट कर वो भी थप्पड़ लगाती है, या एक ने उसकी बुक फाड़ दी तो वो भी उसकी नोटबुक फाड़ देता है। अगर इस तरह का एग्जाम्पल पूछा जाए वो कौन सी है, एक्सचेंज ऑफ फेवर, यानी कि स्टेज 2 और लेवल फर्स्ट। दूसरा आता है हमारा कन्वेंशनल, जब बच्चे के पास जो है रीजनिंग आ जाती है और उसकी एज क्या होती है 6 to 12 ईयर, यानी कि 6 से 12 साल के बच्चे जब उसके पास क्या हो जाती है लॉजिकल पावर आ जाती है, यानी जो उसके पास जो सजीव और निर्जीव का ज्ञान उसे हो जाता है कि ये जीवित है, ये मृत्यु, ये जो सजीव है इसमें जान है, ये निर्जीव है इसमें जान नहीं है। और इस तरह के जब बच्चे को ज्ञान हो जाता है वो आता है कन्वेंशन लेवल। अगर एग्ज़ाम में आता है कि कन्वेंशन लेवल की एज ग्रुप बच्चे क्या होती है 6 to 12 ईयर होती है। अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि उदाहरण ऐसे दिया होता है बच्चों को कि एक बच्चा जब टीचर क्लास में नहीं था और एक बच्चा जो है जब टीचर क्लास में आया तो उसने कहा कि सर पूरी क्लास शोर मचा रही थी, सिर्फ मैं ही चुप बैठा था। अगर इस तरह का उदाहरण देकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता है और वो पूछता है कि ये कोहलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से लेवल में आती है और कौन से स्टेज में आती है, तो आती है गुड बॉय और गुड गर्ल। गुड बॉय गुड गर्ल कब होती है, स्टेज 3 लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में आता है ये कन्वेंशन लेवल, और इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सी चाइल्डहुड होती है, पोस्ट चाइल्डहुड तो होता है, और एज पूछी जाए तो 6 to 12 ईयर है। इसमें बच्चे क्या करता है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। वो दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाता है, इंटरपर्सनल रिलेशन बनाता है, वो इसलिए बनाता है वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए। इसे हम देखते हैं घर पे बच्चा कहता है मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ, मैं सबको गुड मॉर्निंग विश करता हूँ, गुड नाइट विश करता हूँ, तो आप बदले में उसे कुछ भी गिफ्ट दे देते हो, या फिर ये बोलते हो कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, सब गली में बोलते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, सब अच्छा पढ़ाई मार्क्स लेता है, यानी कि वो अच्छा बनने के लिए काम करता है। यानी कि उसे अच्छे बनने की समझ कौन सी अवस्था में आ जाती है, सेकंड लेवल पर आ जाती है। स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। अब बच्चों को क्या हो गया, थोड़ा ज्ञान हो गया कि चोरी करना गलत है, अगर चोरी की तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, अगर किसी को थप्पड़ मारा तो ये क्या है सोसाइटी के नियम, यहाँ पर कूड़ा फेंकना गलत है, सोसाइटी के लोग मारेंगे, नगर पालिका वाले हमें टैक्स लगा देंगे। तो इस तरह का जब सोशल ऑर्डर और सोशल लॉ एंड ऑर्डर का ज्ञान बच्चे को हो जाता है तो वो कौन सी स्टेज में आता है, फोर्थ स्टेज में आता है कन्वेंशन लेवल में, जब बच्चे को जो है सोशल ऑर्डर, जो सोशल वैल्यू है और जो ऑर्डर है उनका ज्ञान हो जाता है। Look to society as a whole for the guidance about the behavior. Think of the rule of inflexible and unchangeable. इसे जब पता चलता है कि सोसाइटी के जो कुछ रूल है, नियम है, जैसे पेरेंट्स के पैर छूना, सबको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विश करना, और जो है गंदगी नहीं फैलाना, पोल्यूशन नहीं फैलाना, और पानी को ज़्यादा नहीं बहाना, इनके कुछ ऑर्डर है, चोरी नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली नहीं देनी, इनके सारे सोशल ऑर्डर की जब बच्चे को नॉलेज हो जाए तो वो कोहलबर्ग के कौन सी लेवल में आती है, सेकंड लेवल में आती है, और कौन सी स्टेज में आती है, स्टेज 4 में आती है। और स्टेज 3 में बच्चे को क्या ज्ञान होता है, गुड गर्ल और गुड बॉय, यानी कि अच्छा बच्चा बनने के लिए वो नियमों का पालन करता है। और फर्स्ट स्टेज में बच्चा क्या कर रहा था, वो सिर्फ मार से बचने के लिए, अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, अगर बच्चा हमारा छोटा है, मानो प्री चाइल्डहुड है, 3 to 6 ईयर का है, तो हम क्या कहते हैं कि आराम से बैठ जाए, जब तक गेस्ट ना जाए, तंग मत करना, थप्पड़ लगेगा, क्योंकि वो आराम से बैठा है, उसे ज्ञान नहीं है कि बाहर से क्या है, सिर्फ वो बैठा है डर से, अपने आप को जो है दंड से बचाने के लिए वो शांत बैठता है। और सेकंड स्टेज में वो एक्सचेंज ऑफ फेवर, कि जैसे को तैसा करने के लिए, अगर उसने इसको चॉकलेट दी तो वो भी उसे चॉकलेट देगा, अगर उसने मम्मा ने उसे कहा कि अगर आप सबको गुड मॉर्निंग विश करोगे तो मैं आपको क्या दूंगी, सुबह एक अच्छा पराठा दूंगी या चॉकलेट दूंगी, कुछ भी नया लालच देकर, यानी कि वो लालच में काम करेगा। अगर एग्जाम्पल में लालच आ जाए तो वो होगी आपकी सेकंड स्टेज, अगर पुनिशमेंट आ जाए तो फर्स्ट स्टेज। आगे है थर्ड लेवल के अंदर भी 2 स्टेज हैं, और ये क्या है, प्रिंसिपल लेवल, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या, सिद्धांत पक्के बन जाते हैं, बच्चे सिद्धांतवादी बनते हैं। स्टेज पे आकर वो सोशली कंसर्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रैशनली वो सोचने लग जाते हैं, विवेकता से सोचने लग जाते हैं, सोशली
कॉन्ट्रैक्ट उनके बढ़ जाते हैं, सोशलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है। और ये अगर पूछा जाए कि ये कौन सी स्टेज होगी, एडोलसेंस 13 टू 19 ईयर का बच्चा जो है, जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज में एक गैंग बन जाता है, अगर कोई गलत करता है, चाहे वो बिल्कुल सबके टीचरों के भी खिलाफ जो है जाकर खड़ा हो जाता है, उसे डर नहीं लगता किसी भी बात का। और अगर एक बच्चा सही है तो पूरा कॉलेज भी उसके पीछे जो है लग जाता है यूथ का, क्योंकि वो जानता है कि आगे आने वाले समय के लिए ये सही है। यानी कि बदलाव की स्थिति अगर पूछी जाए कोहलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में आएगी, वो आएगी लेवल 3rd स्टेज में, 6th में और 5th में। 5th और 6th एक ऐसी स्टेज है जब बच्चे को रूल्स एंड सोशल एग्रीमेंट कैन बी चेंज व्हेन नेसेसरी, जब उसे लगेगा कि ये रूल हैं जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए थे पहले, पर टाइम के अकॉर्डिंग जो इनमें चेंज लाना ज़रूरी है, तो इस तरह की सिचुएशन जब बनती है वो बनेगी स्टेज 5 में। सोशल कॉन्टैक्ट जब बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो अपने दायरे से बाहर के बारे में भी सोचने की कोशिश करता है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस थे, महात्मा गांधी थे, जीसस क्रिस्ट थे, और कितने बड़े बड़े जो स्वामी दयानंद थे, जो मतलब कि देश के भले के लिए सोचने के लिए, परिवर्तन के लिए, जागृति फैलाने के लिए काम जिन्होंने किया है अपने आने वाले टाइम में, वो भी जो है कोहलबर्ग के जो है लेवल 3rd में आते हैं। और स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि सबके लिए जो है समान इक्वलिटी, यानी कि इक्वलिटी की बात करते हैं, इनकी समानता की बात करते हैं स्टेज 6। अगर एग्जाम्पल में कुछ ऐसा क्वेश्चन गिवन हो हमारे एग्जाम में जहाँ पर हमें इक्वलिटी, यानी कि सबको जो है संसार में जो है मंदिरों में जाने का अधिकार है, चाहे वो SC है, BC है, किसी भी कास्ट से रिलेट करता है, उसे मंदिरों में जाने की जो है आज़ादी। अगर इस पर आज भी कहीं राज्यों में ऐसे मनमुटाव चलते हैं, वहाँ पर भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल समाज के नियमों से परे सिर्फ एक मानवता के बारे में, क्योंकि मानवता ये अधिकार ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक को राइट है, वो किसी भी मंदिर में जा सकता है, पूजा कर सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। तो वहाँ पर जो है कुछ लोग जो है खड़े हो जाते हैं अपने अधिकार के लिए। अगर पूछा जाए किसी ऐसा एग्जाम्पल देकर कि इस सिचुएशन में बच्चे की कौन सा स्टेज होगी, जब बच्चा जो है सोसाइटी के नियमों से परे मानवता हित के बारे में, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के बारे में सोचता है, तो वो कौन सी स्टेज होगी, 6th स्टेज होगी। इसमें जो 6th स्टेज है, इसमें जो है बच्चा जो बड़ा हो जाएगा एडोलसेंस स्टेज में, वो तूफान की अवस्था से बोलते हैं एडोलसेंस स्टेज को। बच्चा जो है मानवता के हित के लिए किसी भी लेवल तक जो है प्रयास करेगा उस बुराई को ख़त्म करने के लिए, यानी कि एड टू स्मॉल नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल दैट द स्पेसिफिक कंक्रीट रूल्स एंड आंसर टू एन इनर कॉन्सिक्वेंस, यानी कि अपने अंदरूनी जो उसके अंदर कुछ चलेंगे आंसर कि ये गलत है, ये ठीक है, और जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, यानी कि जो उसे सामने नहीं है फिर भी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आने वाले समय में सबके लिए हितकारी है। एग्जाम्पल जैसे ये हमारे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये किस लिए बनाए गए हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जो है अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट कर सकें। यानी कि जिन्होंने भी ये रिपोर्ट तैयार की गई होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, उन्होंने क्या सोचा होगा, फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। यानी कि कुछ चेंज जो हमारे पुरानी रूढ़िवादिता है, स्टेरियोटाइप है, उनको चेंज करने के लिए अगर मुहिम की बात आए, जो हमारे प्रीवियस स्टेरियोटाइप थिंक है उसको चेंज करने के, तो वो कोहलबर्ग की कौन सी मोरालिटी में आती है, वो आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा जाए कि सोशली समाज में ये है, सोशली अगर जिक्र आए तो वो आती है स्टेज 5 में और लेवल 3rd में। थैंक यू गाइस।